VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं आशुतोष। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय एवं शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आज मॉडल साइंस कॉलेज में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना उच्च शिक्षा विभाग के प्रयोजन में जिला स्तरीय कैरियर अवसर मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर TRS कॉलेज के प्राचार्य रामलला शुक्ल एवं प्रोफेसर SP शुक्ल, डॉक्टर अच्युत पांडे मौजूद रहे। कार्यक्रम के उद्बोधन में छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बसंत कुर्रे ने कहा कि आपके सामने कई अवसर है। इस दौर में जरूरी यह है कि आप अपने कैरियर के प्रति सजग रहें। जरूरी नहीं है कि हर विद्यार्थी को सरकारी नौकरियों की होड़ में ही अपना कैरियर तलाशना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब है। आप अगर चाहें तो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब की तलाश कर सकते हैं। आप खुद से भी अपना रोजगार तैयार कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट को लेकर पूरे देश में बात चल रही है और आपको अपनी स्किल को और भी डेवलप करना चाहिए। जब तक हम अपनी स्किल को पूरी तरह से डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। बता दें कि कार्यक्रम में अलग अलग स्थानों से 13 कंपनियां आई हुई थी। कॉलेज के छात्र कॉलेज में आई कंपनियों को अपनी रुचि के अनुसार इंटरव्यू देकर नौकरी पा सकते हैं। ये कैरियर मेले, विवेकानंद कैरियर मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें कि स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष और स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र रजिस्ट्रेशन करा करके अपने रुचि के अनुसार रोजगार में पंजीयन कर सकते हैं, कंपनी को इंटरव्यू दे सकते हैं और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आज रीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में सांसद जनार्दन मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय दिशा समिति बैठक की गई। बैठक में शासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान जिले के सभी जिम्मेदार विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में जिले के कई विधानसभा के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बता दें कि जिला स्तरीय दिशा समिति की बैठक में मुख्य रूप से 2 एजेंडे थे। पहला मुद्रा योजना एवं दूसरा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। बैठक में इन्हीं विषयों पर गंभीरता से चर्चा की गई। साथ ही निर्देशित किया गया कि मुद्रा योजना से संबंधित कुल 18 बैंकों को उपस्थित होना था, जिनमें से 14 बैंक शाखा के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। 4 बैंक शाखाओं के प्रतिनिधि समीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके हैं। साथ ही बैठक में BLC योजना के अंतर्गत आवास आवंटन पर विस्तार से चर्चा की गई, जिस पर आयुक्त नगर निगम द्वारा हितग्राहियों को आवास आवंटन के लिए जमा कराई गई 250 हितग्राहियों की जमीन मार्जिन मनी वापस की गई। रीवा में मजदूरी करने वाले मजदूरों को कंपनी द्वारा पैसा नहीं दिए जाने का मामला सामने आया है, जिससे परेशान होकर मजदूर आज SP ऑफिस पहुंचे और इंसाफ की मांग की। बता दें कि दिल्ली के कंपनी द्वारा श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में बिल्डिंग निर्माण का कार्य करा लिया गया था, जिसके अंतर्गत भव्या कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूर काम करते थे, जिसमें 27 मजदूरों को 2 माह की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। इस संबंध में परेशान मजदूरों ने इसकी शिकायत SP ऑफिस में की। मजदूरों ने बताया कि कंपनी के लोग विश्वास में रखकर काम करा रहे थे और यह कह रहे थे कि उनका पैसा दे दिया जाएगा, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। मजदूरों की मांग है कि श्याम शाह मेडिकल कॉलेज TET के द्वारा भुगतान कराया जाए और साथ ही उनकी रक्षा की जाए। मामला यह है कि सर, हम यहाँ काम करते हैं भव्या कंपनी CP सिंह के द्वारा। जिला हॉस्पिटल है, यहीं पे मतलब हमारी मजदूरी नहीं दी गई है। करीब 2 महीने से हो गए हैं, काम कर रहे हैं, खाने के लिए खर्चा दे रहे थे। अब तो 2 हफ्ते से खर्चा ही बंद कर दिया। मतलब मजदूरी नहीं दे रहे हैं और मांगने पे मतलब धमकी देते हैं लड़कों को जो साइड पे रहते हैं। उन्हें बोलते हैं यहाँ से निकल जाओ, गार्ड से बोलते धमकी देते हैं कि हाँ इन्हें मार के भगाओ, ऐसा ऐसा बोलते हैं। और पैसा मांगने पर पहले बोले थे 5 तारीख को देंगे, फिर 5 तारीख आ गई, फिर बोले 10 तारीख को देंगे, 10 तारीख बाद 17 तारीख कर दिए, 17, 27 हो गए। अब अभी बोले हैं, आज गए थे फिर हम, तो आज बोल रहे हैं 16 तारीख को पेमेंट देंगे। 10 तारीख को होली है, किसी घर में पैसा भिजवाना है, किसी की तबीयत खराब है, किसी को जाना है, मतलब पैसा देने कोई नाम नहीं। 16 तारीख भी अपन वेट भी कर लेंगे ना, फिर भी ये पैसे नहीं देंगे, ऐसे टरकाते रहते हैं। और अभी भी गए थे CP संघ, हम लोग किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं। रीवा जिले के हनुमना जनपद पंचायत के सभागार में हनुमना ब्लॉक के राशन दुकानों में कार्यरत सेल्समैनों की खाद्य अधिकारियों द्वारा बैठक ली गई, जिसमें मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1 रुपये किलो चावल एवं गेहूं ज्यादातर बिल बकाया होना बताया गया।
संबंधित अधिकारियों ने हितग्राहियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने के तरीके बताए। खाद्य विभाग अधिकारी द्वारा बताया गया कि हनुमना क्षेत्र में गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी घर घर में न होने की जानकारी आई है, जिस पर पूरी तत्परता से कार्य किया जाएगा और सभी के घर तक सिलेंडर की होम डिलीवरी कराई जाएगी। सिलेंडर की होम डिलीवरी न होने के क्षेत्र में काफ़ी लोग परेशान और समस्याओं का दंश झेल रहे हैं। इस मौके पर हनुमना ब्लॉक के सभी सेल्समैन उपस्थित रहे। आप बताएंगे कि किसको होम डिलीवरी नहीं मिल पाई है तो हम उसके यहाँ ताकीद करा के काम कराएंगे और निर्देशित भी करेंगे लोगों को। सर मेरे पास कुछ ऐसे हितग्राही है जिनसे 181 जो है हमारा कंज्यूमर टोल फ्री नंबर, उसमें भी इसमें कोई शिकायत दर्ज नहीं है। आप हमको शिकायत देंगे, हम आपकी जाँच कर लेंगे। ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं जबकि पूरी तरह बंद है। और उसके चार्जेस का जहाँ तक सवाल है तो के माध्यम से पहुँच जाइए। चार्जेस सामाजिक कार्यकर्ता बी.के. माला द्वारा संभागायुक्त डॉक्टर अशोक भार्गव के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि संयुक्त संचालक नगर द्वारा ग्राम निवेश जिला कार्यालय रीवा द्वारा 7.41 एकड़ में दी गई आवासीय उपयोग हेतु जमीन बिना नगर पालिका निगम रीवा से कॉलोनी विकास की अनुमति प्राप्त किए 17 एकड़ भूमि को भूखंडों में विभक्त कर बेचा गया है। इसके लिए नगर निगम के अधिकारियों को सामाजिक कार्यकर्ता ने दोषी ठहराया है। सामाजिक कार्यकर्ता बी.के. माला ने कहा है कि इस कृत्य से नगर निगम को 2 करोड़ की राजस्व हानि भी पहुंचाई गई है। निश्चित तौर पर इसके दोषी निगमायुक्त सभाजीत यादव हैं। इस दौरान बी.के. माला ने बताया कि रीवा शहर की 56 एकड़ जमीन में से लगभग 40 एकड़ जमीन बेची जा चुकी है। नदी का किनारा भी बेच दिया गया है। रीवा शहर की सबसे बड़ी लैंड जो सैनिक स्कूल के बगल से लगा हुआ है उसे भी बेच दिया गया। बी.के. माला ने आशंका जताई है कि इसमें भूमाफियाओं की संलिप्तता है। साथ में नगर निगम को 2 करोड़ की राजस्व हानि भी पहुंचाई गई है, जिसके दोषी सभाजीत यादव हैं। निश्चित तौर से ये 2011 का प्रकरण है और वर्तमान में जो संज्ञान में आया और उनके संज्ञान में जानकारी दी गई, रीवा की 56 एकड़ ज़मीन में 40 एकड़ ज़मीन लगभग बेची जा चुकी है और उसके बगल में नदी का किनारा है, जो नदी का किनारा भी बेचा गया है, सैनिक स्कूल से जुड़ी हुई है। रीवा शहर की सबसे बड़ी लैंड है और विषय ये है कि इसमें रीवा शहर के भूमाफिया सम्मिलित हैं और सत्ता विपक्ष के लोगों पर हमारा एलिगेशन है कि इसमें संलिप्तता है और मैं चाहता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और मेसर्स सी खुसलानी ब्रदर्स द्वारा करता सरदार प्रहलाद सिंह द्वारा ग्राम करही की जो अराजी है जो बेची गई है और क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, या ग्राम निवेश जिला कार्यालय रीवा द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, क्या मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 की पालन किया गया, क्या मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की पालन किया गया, क्या मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनी नाइजर रजिस्ट्रीकरण निर्वर्धन तथा शर्त नियम 1998 का पालन किया गया। इन नियमों की अनदेखी की गई है तो हम इसकी जांच चाहते हैं और दोषी व्यक्तियों पर FIR चाहते हैं। रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मजगमा पुखरी टोला के कुएं में एक युवक की लाश मिली। युवक का नाम दिनेश बहरुलिया है। युवक की जेब से मरा हुआ कबूतर बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि युवक की लाश कुएं में मिली है, जो कि कई दिनों से कुएं में पड़ी थी। उसकी जेब से एक मरा हुआ कबूतर बरामद हुआ है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि युवक कबूतर का शिकार करने के लिए कुएं में उतरा होगा और डूब गया होगा। युवक की मृत्यु किन हालातों में हुई, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जांच के बाद ही मौत का कारण पता चल पाएगा। देखिए, रीवा ज़िले में सुहागी थाना है, वहाँ पे एक मजगवा करके गांव है, वहाँ पे एक कुएं में एक युवक की बॉडी मिली है। उसको आइडेंटिफाई किया गया है दिनेश कुमार के नाम से और अभी किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है इसकी पुलिस जांच कर रही है। उसके जेब से कुछ कबूतर मिले हैं तो कुछ लोग इस प्रकार की आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि शायद कबूतर वगैरह पकड़ने उतरे हों। ये भी एक संभावना व्यक्त की जा रही है। बाकी और पहलुओं पर भी पुलिस जांच करेगी। आज़ादी के पहले से बसे गांव त्योथर तहसील के मजगवा ग्राम पंचायत के अंतर्गत मुरली गांव आज़ादी के 70 दशक बीत जाने के बाद भी शासन की योजनाओं से आज तक अछूता रहा तथा गांव की सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को नसीब में नहीं हैं। वही गांव के बच्चे आज भी पढ़ने जाने के लिए पहाड़ी मार्ग से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है और प्रशासन को इसकी कोई खबर तक नहीं है। आज़ादी के 70 दशक बीत जाने के बावजूद रीवा जिले के त्योथर विकासखंड अंतर्गत
मुरली गांव की आज तक किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हुआ और यहां के लोग घुट घुट कर अपना जीवन यापन करने को मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। न चलने को सड़क, न पीने को पानी, न ही घरों में शौचालय और न ही पढ़ाई के लिए पाठशाला। इस तरह की कई सुविधाओं से गांव के लोग मोहताज हैं और सरकारी नल काफ़ी समय से खराब पड़े हुए हैं। ग्रामीण अब परेशान हो गए हैं। गांव के लोग आज भी सर में बाल्टी और मटका रखकर दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं तथा इनके लिए उन गांव की पगडंडियों से ही गुजरना पड़ता है। इतना ही नहीं, गांव के कई घर अब भी बिजली के कोसों दूर हैं। प्रशासन के द्वारा नाम मात्र के लिए वहां बिजली के तार पहुंचा दिए गए, परंतु अब तक बिजली नहीं पहुंचाया जा सका। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में एक पाठशाला बनवाई गई है, परंतु उसमें केवल कक्षा 5वीं की पढ़ाई हो पाती है। इसके अलावा शासन की अन्य कई योजनाओं से जोड़ती हुई सुविधाओं के लिए बनवाए जाने वाला प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना का भी ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल सका है। इन सब समस्याओं को लेकर उन्होंने कई बार उच्च स्तरीय शिकायत भी की, मगर शासन प्रशासन के द्वारा अब तक उनकी समस्याओं का किसी भी प्रकार निराकरण नहीं किया जा सका। त्योंथर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। कहाँ समस्या है इस गाँव? अरे यहाँ बहुत समस्या अपना से बताई नहीं है। रोट है न हिया को सुने वाले अही गैस सिलेंडर दे वाले न हिया अही के मतलब बहू बेटी माने बाहर न जात लोटा ले ले बाहर जाती है एक बार अहिया या नहीं आए के मतलब स्कूल हो जाए तो बहू बेटी जो उन्हें पढ़ाई वाली बेटी नहीं पढ़ा पचमा के आगे कौनो बेटी नहीं पढ़ा। अच्छा, जो मान लीजिए कोई बीमार हो गया तब का कैसन करा था? बीमार हो जाता तो हो गया मनई का करे रोबत मरल लेके भागी थे। साइकिल तो में रखेले हैं, एक जने पकड़ ले हैं, लेकिन ढंगा ले और नहीं तो फिर ऐसे लेके भगाने पकड़ धाई के जात जात के उमर गए केहू को लेकिन दवाई करा ली। दिक्कत है सर, यहाँ स्कूल 5वीं तक है, 5वीं के आगे स्कूल नहीं है, तो बच्चे 5वीं तक तो पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर 7 किलो दूर पड़ता है, बच्चे जा नहीं पाते हैं वहाँ, छोटे छोटे कोई सुविधा नहीं है, रोड नहीं है, शौचालय नहीं है, कोई शासन का योजना नहीं यहाँ मिलता है और कोई मकान शासन की योजना से यहाँ पर नहीं बने हुए हैं आज तक। जिस गांव की बात आप बता रहे हैं ये संभव है कि दूरस्थ जो ग्राम है कई बार उनमें सुविधाओं का अभाव हो जाता है, उसके लगातार और सही ढंग से पर्यवेक्षण नहीं हो पाता है। इस गांव में जो भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जैसा आपने बताया कि 5वीं के बाद बच्चे जो हैं यहाँ पर अन्य गांव में पढ़ने के लिए जाना होता है, सड़क और बिजली पानी की भी आपने यहाँ पर कमी बताई है। जितनी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो पंचायत के माध्यम से और अन्य विभागों के माध्यम से यहाँ पर प्रदाय की जाना चाहिए, ये एक बार हम पूरा से इन ग्रामों में रिव्यू करेंगे और संबंधित जो भी अधिकारी हैं इसमें जो भी आवश्यकताएं हैं उनको आकलन करते हुए इसमें सुविधाएं मुहैया कराएंगे। तो शासन की योजनाओं का लाभ भी किसी प्रकार नहीं मिला, राशन कार्ड भी नहीं बने उसको? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग ज़रूर छूट गए होंगे राशन कार्ड, क्योंकि आज कोई ये पहली बार कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है। राशन कार्ड लगातार बनाने का एक निरंतर ये कार्य जारी रहता है, जिसमें कि BPL कार्ड लगातार बन रहे हैं। यदि कोई इसमें छूटा है वो भी इस जो हम अभी निरीक्षण पे कराएंगे उसमें जोड़ने का कार्रवाई करेंगे। सिगरौली जिले में बहुत से गांव अभी भी ऐसे हैं जहां पर स्थानीय निवासियों को पहुंचने के लिए सड़क तक उपलब्ध नहीं है। जिले के सरई गांव की भी ये स्थिति यही है, जहां ग्रामीण पैदल अपने घर जाने को मजबूर हैं। ऐसे 2 दर्जन से ज़्यादा गांव हैं जहां पर बरसात के दिनों में लोग घरों में कैद हो जाते हैं। इसके अलावा बाकी दिनों में पैदल चलने को मजबूर होते हैं। यह बात हैरान करने वाली है कि जिनके पास गाड़ियां भी हैं वह 2 किलोमीटर दूर दूसरे गांव गाड़ियां खड़ी कर पैदल अपने घरों तक जाते हैं। इस संबंध में सीधी सिगरौली सांसद रीति पाठक का कहना है कि हम सिगरौली को व्यवस्थित और मुख्य सड़कों से जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो जल्दी पूरा हो जाएगा। कुछ विषय तो ऐसे हैं कि जो सरकार के माध्यम से जिनकी शुरुआत होनी है, लेकिन कुछ विषय हैं जो हम सब मिलकर जिला प्रशासन के माध्यम से और कुछ पेंडिंग रुके हुए जो बिंदु हैं, जो विषय हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए गति प्रदान करने की कोशिश करें, प्रयास करें।
एक और मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट जनता की सुविधाओं हेतु अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने में लगे हैं, तो वहीं उमरिया जिले के पाली सामुदायिक केंद्र में कुछ डॉक्टर शासन की व्यवस्थाओं को मटिया मेट करने में लगे हुए हैं। करोड़ों की लागत से बने बिरसिंहपुर पाली में सामुदायिक स्वास्थ्य भवन तो बना दिया गया है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर मौजूद भी नहीं रहते, जिससे मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि 44 पंचायत 105 गांव के मध्य यह एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। पाली अस्पताल में 3 डॉक्टर तो पदस्थ हैं, पर बीते कई दिनों से सिर्फ एक ही महिला डॉक्टर दिन रात मरीजों के हेतु ड्यूटी करने को मजबूर है। वहीं दूर ग्राम पंचायतों में ग्राम अंचलों से आए हुए ग्रामीणों को इलाज करवाने हेतु सुबह से घर से निकलकर पाली सामुदायिक केंद्र आना पड़ता है, जहां पर मरीजों को एक जांच के लिए दिन भर चक्कर लगाना पड़ता है। अस्पताल प्रबंधन के जिम्मेदारों की आंख की पट्टी अभी तक नहीं खुली है। सोचने वाली बात यह है। क्या नाम है अम्मा जी? सुखमंती। क्या समस्या है आपकी? कितनी देर से आप यहाँ पाली अस्पताल में आई हैं? अस्पताल में 11 बजे। 11 बजे से? हाँ। और इलाज आपका कितने टाइम हुआ है? अभी हुआ है भैया। इलाज हो गया है? हाँ। कितने घंटे में इलाज हुआ आपका? अब यह तो मैं जाने नहीं पाऊँ कितने घंटे होते हैं। मान लीजिए लाइन में लगे। क्या नाम है बाबू जी आपका? क्या समस्या है आपको? फोन किया। फोन किया था। कब से आप हॉस्पिटल आ रहे हैं? आज 3 दिन हो गए। 3 दिन से आ रहे हैं? आपका इलाज नहीं हुआ अभी तक? क्या बोल रहे हैं हॉस्पिटल में? कल आज यहाँ परसों आए तो ये पर्ची वर्ची दिए जी। अब कल आए तो कहीं की पर्ची रिपोर्ट जमा करना है कल, आज को बोले थे तो आज रिपोर्ट जमा करना है और अभी कुछ नहीं। 3 दिन से आपका इलाज नहीं हुआ? मेरे को रात से तबीयत खराब है, बुखार है मेरे को। तो आया था मतलब हॉस्पिटल, तो एक मैन बस बैठी है और डॉक्टर ही नहीं, इसमें इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मतलब प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा सब लोगों को। ये समस्या कब से बनी हुई है यहाँ पाली हॉस्पिटल? पाली में 3-4 दिन से डॉक्टर ही नहीं आ रहे। कोई डॉक्टर नहीं आ रहा? कोई डॉक्टर आ ही नहीं रहा। बस एक मैन बैठे, इसमें इतनी भीड़ है, गाँव सभी लोग आए हैं तो इलाज ही नहीं हो पा रहा है। उमरिया जिले के 1941 कुपोषित बच्चों के 6 माह के भीतर कुपोषण से दूर करने के लिए उमरिया जिले के कलेक्टर ने कुपोषण उमरिया छोड़ो नाम की मुहिम छेड़ी हुई है। समाज के समेकित प्रयास से सभी धर्मों की समितियां और जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा गठित युवा टीम ने कुपोषण उमरिया छोड़ो कार्यक्रम का आगाज किया है और समाज के सभी युवाओं का आह्वान किया गया है कि अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी में कुपोषित बच्चों को आप गोद लीजिए। इसका पूरा खर्च तो जिला प्रशासन उठाएगा और आपको उसकी मॉनिटरिंग बस करनी होगी। वही कलेक्टर उमरिया ने बताया कि कुपोषण को अधोसंरचना के कार्य से जोड़कर बांधवगढ़ जिला विकास सहकारी समिति बनाकर जिला मुख्यालय के मुख्य स्थलों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा। उसका पर्याप्त लाभांश का उपयोग आंगनबाड़ियों में अतिरिक्त पोषण आहार प्रदान किया जाएगा। कुपोषण उमरिया छोड़ो कार्यक्रम में 48 कुपोषित बच्चों को सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा गोद लिया गया है। उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। उमरिया छोड़ो नाम से हम लोगों ने ज़िले में एक अभियान चलाया है, जिसमें जो ज़िले के 1941 अति कुपोषित बच्चे हैं उनको 6 माह के अंदर कुपोषण से बाहर लाना है। उसी के तारतम्य में आज ये कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की विशेषता ये रही कि माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा गठित युवा टीम ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें सभी धर्मों की समितियों ने आयोजक के रूप में भाग लिया और लगभग 48 बच्चों को विभिन्न लोगों ने गोद लिया है। हमारा प्रयास रहेगा कि समाज के सभी लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ें ताकि एक समेकित प्रयास, एक संयुक्त प्रयास के माध्यम से उमरिया को कुपोषण से मुक्त किया जा सके। तो ये थी विंध्य क्षेत्र की प्रमुख खबरें। इसी तरह की खबरों के लिए आप रोजाना बने रहिए विंध्य टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa।